आज जीएसटी भी लगाया गया। सरकार अगर बीजेपी सरकार के दौर में जीएसटी लगाए तो किताब और कॉपी पर भी जीएसटी लगाया गया है। लोग ये सरकार जो है, जो सामंतवादी सरकार, मनुवादी सरकार है, ये गरीबों और दलितों को पढ़ने देना नहीं चाहती है, इसलिए ये शिक्षा को महंगा कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड दृष्टि। अभी चुनावी यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात आज़ाद समाज पार्टी के विधायक उम्मीदवार सिराज अहमद खान साहब से हुई है। चलिए इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं। सर, अभी जो आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन का जो बड़े कदावर नेता और स्टेट लेवल का नेता शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं पहले तो धन्यवाद देना दूंगा आपके चैनल को कि आपने ये सवाल पूछा हमसे। आज आप लोग देखते होंगे पूरे देश में, ये नया बात नहीं है, पूरे देश का माहौल है कि पैसे के दम पर जो आज सामंतवादी विचारधारा के लोग जो हैं वो पैसे के दम पर लोगों को खरीदने का काम कर रहे हैं। तो ये शत्रु जी तो बहुत बड़े मिशन के नेता थे, जिनको शत्रु कहा जाता है। प्रदेश अध्यक्ष थे बहुजन समाज पार्टी के पिछले कुछ सालों से। तो हम समझते हैं कि वो अपना मिशन भूल गए और अपने समाज को बेचने के लिए मैंने खुद को बेच दिया ब्रह्मदेव प्रसाद से। जो ब्रह्मदेव प्रसाद सिर्फ ओबीसी के मंच को लेकर के, उसने कभी ये नहीं बोला कि हम एससी एसटी ओबीसी का बात करते हैं, सिर्फ ओबीसी का बात करने चला था। और आज एससी समाज के कहने को तो कद्दावर नेता है, वैसे तो कद्दावर नेता नीतीश कुमार भी थे, जो कि पलटू राम के नाम से मशहूर हुए। उसी तरह शत्रु भी पलटू राम है, जो पैसे के लिए कभी कमलेश सिंह का भी सहयोग करते हैं, जो भाजपा का राजनीति करते हैं, कभी मैंने जो दल उनको पैसा देता है, हमसे भी पैसे का ऑफर किया गया था। तो हम गरीब पार्टी से आते हैं। आजाद समाज पार्टी एक गरीब पार्टी है और हम जनता के बीच रहना चाहेंगे, ना कि हम नेताओं का बात करेंगे। और इसीलिए मेरा कहना है कि हमको नेता नहीं बनना है, नेता से हमको घृणा हो गया है। आज जो नेता पैसा लेकर बिकने का काम करते हैं, हम उसका काम नहीं करते, हम सोशल वर्कर हैं। हो सकता है कि आपका विचारधारा और शत्रुघ्न कुमार शत्रु का विचारधारा एक जैसा नहीं मिलता होगा। ऐसा है ना सर, विचारधारा कांसीराम जी का चलता है। हम जिस पार्टी से ज्वाइन करते हैं, बिलोंग करते हैं, उस पार्टी का विचारधारा कांसीराम है, ना कि सिराज खान और ना कि शत्रु। समझे ना, मैंने पार्टी का मिशन एक है। हाँ, पार्टी का मिशन, हमारा पार्टी का मिशन, हमारे पार्टी का मिशन। अगर कांसीराम की विचारधारा पर किसी पार्टी का काम हो रहा है तो वो आजाद समाज पार्टी कर रही है, ना कि बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का बात करती है, हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का बात करते हैं। 85 और 15 का लड़ाई मेरा जो है वो मेरा लड़ाई जारी है। और आज पूरे देश में, क्या विदेशों में भी, आज पूरा चेहरा अगर चर्चित है तो चंद्रशेखर आजाद जी का। चंद्रशेखर आजाद ही एक ऐसे शख्स हैं जो पूरे दलितों, मुस्लिमों, ओबीसी, मैंने सारे समाज की बात कर रहे हैं, और कोई भी पार्टी इस बात को नहीं करती है। जब सिराज खान जी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, इस दरमियान जो भी लोगों का समस्या है वो आपके बीच में आ रहा होगा। कौन सा समस्या अहम मुद्दा है जो जनता आपके सामने लेके आते हैं? देखिए, मुद्दा तो बहुत है सर क्षेत्र में, मुद्दा का कमी नहीं है। मुद्दा तो विकास, तो मैंने नाम का भी विकास नहीं हुआ है कुछ। विकास तो मैंने पूरे विश्रामपुर विधानसभा का मैंने विकास हुआ ही नहीं। तो मुद्दा तो बहुत है, पलायन का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार, शिक्षा का मुद्दा है, जो आज निजीकरण कर दिया गया है। आज जीएसटी भी लगाया गया। सरकार अगर बीजेपी सरकार के दौर में जीएसटी लगाए तो किताब और कॉपी पर भी जीएसटी लगाया गया है। लोग ये सरकार जो है, जो सामंतवादी सरकार, मनुवादी सरकार है, ये गरीबों और दलितों को पढ़ने देना नहीं चाहती है, इसलिए ये शिक्षा को महंगा कर दिया गया है। तो हमारा यही लड़ाई चल रहा है। आए दिन देखने को मिलता है, जब आप स्टेशन पे जाते हैं तो देखते हैं कि युवा वर्ग जितने भी हैं पीठ पर बैग ले लेकर जब जाते हैं, उस समय दिल दहल जाता है सर, मैंने रोम कांपने लगता है, कांप जाता है। सही बात कि हमारे क्षेत्र के युवा मतलब दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। यदि यहाँ भी संसाधन की व्यवस्था होती तो यहाँ के भी युवा को यहाँ रोजगार दिया जा सकता है। सर, इसी को पलायन कहते हैं। पलायन का मतलब रोजगार। यहाँ से जो बाहर के देश राज्यों में जा रहे हैं लोग, हमारा राज्य इतना संपन्न राज्य होना चाहिए। यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, खनिज पदार्थ है यहाँ पे,
पूरे देश का 40% खनिज पदार्थ यहाँ से उपलब्ध है। तो आप ये बताइए ना कि सारा चीज यहाँ जब उपलब्ध है, यहाँ नदियाँ हैं, दो नदियाँ हमारे क्षेत्र गुजरती हैं, कोयल नदी और सोन नदी, पानी की व्यवस्था है, कोयला की व्यवस्था, सारा व्यवस्था जब यहाँ है, तो यहाँ का जनप्रतिनिधि जो पूर्व में रह चुके हैं, इन लोगों का कमी है कि यहाँ के लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो हम जो काम कर रहे हैं आजाद समाज पार्टी, ये एक सैद्धांतिक पार्टी है और सिद्धांत पर काम करती है। और हम जब हमको अगर जनता ने अगर हम पर विश्वास जता के हमको अगर विधायक बनाया, तो हम इसी पर काम करेंगे और मेरा फोकस इसी पर। हम नेता से बहुत हमको गिरना है, बहुत तकलीफ होता है जब लोगों को देखते हैं कि भाषण देते हैं जनता के लिए कि हम आपके साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं, लेकिन जब चेहरा देखा जाता बाद में, आज देखिए हमको देख करके बहुत तकलीफ हुआ इस चीज को कि लोग ऐसे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं जो हमेशा मनुवाद का बात करते हैं, सामंतवाद का बात करते हैं। आज पैसे के दम पर लोग खरीदने का काम कर रहे हैं। तो सर, मैं गरीब दल से हूँ और गरीब हूँ, मैं गरीबों का बात करता हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं अगर सोशल वर्क भी करता हूँ गरीबों का। आज अगर जरूरत है किसी के साथ अगर कोई घटना घटता है तो वहाँ मदद की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ हम जाके मदद करते हैं, समझे ना। हमको लोग बोलता है कि सर मेरे पास 5,000 वोट है, हमको 5 लाख रुपया दीजिए ना, वो एक स्कॉर्पियो दे दीजिए, समझे ना। तो हम पैसा देने की बात नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि जो 5 लाख रुपया हम उसको देंगे, अगर 5 लाख गरीबों के बीच बांट देंगे तो वो सहयोग करेगा, उसको गरीब मेरे साथ जुड़ेगा। आज गरीब जो दबा कुचला परिवार है, आज उसके घर में अगर मौत होता है तो उसके दाह संस्कार के लिए पैसा नहीं है, हम उसमें मदद करने का काम करते हैं। आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह केतली छाप। और अभी पूरे क्षेत्र में लहर पैदा हो गया है और हम इन नेताओं की बात नहीं करेंगे। इन नेताओं को लोग जानते हैं और जनता जानती है, सब जनता जागरूक है। इन नेताओं के बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। कितने क्रम संख्या पर है? क्रम संख्या 8 पर। मेरा क्रम संख्या 8 है, केतली छाप है, सिराजुद्दीन खान, ठीक है ना। इसी पर वोट दीजिए। हम जनता से अपील करेंगे कि वोट दे करके आजाद समाज पार्टी को वोट दे करके और सिराज खान को विजयी बनाइए और चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल। शुक्रिया सर, शुक्रिया।